बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं राशिद बशीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। स्टूडेंट, हम लोग 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 करना है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सम का रूल फॉलो किया था। अब इसके अंदर कहता है कि रूट्स जो हैं डिफ़र बाई हैं, डिफ़र बाई यूनिटी एक क्वेश्चन के अंदर कहता है और एक के अंदर कहता है डिफ़र बाई 2 कहता है। ठीक है। अब पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर हम लोगों ने जस्ट ये रखा था कि एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट क्या है, बीटा है। अल्फ़ा और बीटा को दो रूट्स माना था और उसके लिहाज से हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर कहता है कि एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरे रूट में 1 का फ़र्क है, डिफरेंस कितना है, 1 का है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे लेट अल्फ़ा and alpha minus 1 are the roots of given equation। ठीक है जी, ये गिवन इक्वेशन। उसी तरह से हम लोगों ने जो है इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमारे पास प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का दिसर ए के इक्वल, एक्स का दिसर बी के इक्वल और कांस्टेंट होगा वो सी के इक्वल। अब हम सम निकालेंगे। सम क्या था कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है, अल्फ़ा माइनस 1, उसका फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। अब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है। और माइनस इंटू -1, ए की वैल्यू भी क्या है, 1। ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 1 और यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, 2 अल्फ़ा 1 और ये वाला -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2/2 इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होता है कि अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू क्या है, C/D। ये प्रोडक्ट का फार्मूला था और यहाँ पे जो था वो सम का फार्मूला था। अब हमारे पास क्या हो गया जी कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, सी की वैल्यू हमारे पास थी पी स्क्वायर, ए की वैल्यू है 1। तो हमारे पास हो गया जी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू पी स्क्वायर। हमने स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर अल्फ़ा की कीमत निकाली है 1। हम 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर, 1 माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया और यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 0। नेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जब पी स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, पी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 0 और पी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का पार्ट कौन सा था, 1 था। पार्ट 2 जस्ट मैं कंडीशन बता देता हूँ, आप लोगों ने उसी को फॉलो करवाना है। बाकी मेथड यही होगा, जस्ट हम लोगों ने कंडीशन को चेंज कर देना है कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि एक इसमें था एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा अल्फ़ा माइनस 1 है। अब पार्ट 2 के अंदर कहता है कि डिफ़र बाई 2, डिफ़र बाई 2। तो आप क्या लिखेंगे, लेट अल्फ़ा माइनस 2 बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। बाकी उसी तरह से सॉल्व करते जाना क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अब हम अगले सवाल की जानिब चलते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 के अंदर कहता है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू आपके पास 0 है। तो इसमें सेटिस्फाई द रिलेशन, आप लोगों ने रिलेशन सेटिस्फाई करना है कि कौन कौन सा रिलेशन हमारे पास दिया गया है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4 दिया गया है। आप लोगों ने इसको सॉल्व आउट करना है। हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर जाते हैं जी। एक्स स्क्वायर माइनस 7x यहाँ पे था 3m माइनस 5 प्लस 3m माइनस 5 हो गया इक्वल टू 0।
ए आपके पास आ गया 1, बी आ गया -7, सी आ गया 3m -5 हो गया। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेना है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या फार्मूला होता है, -b/a। तो आपके पास हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा -7/1 इक्वल टू कितना आ गया, +7। यहाँ से स्टूडेंट आप अल्फ़ा की कीमत निकालना चाहें आपकी मर्ज़ी, बीटा की कीमत निकालना चाहें आपकी मर्ज़ी, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू 7 माइनस बीटा। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है, ताकि आप रिलेशन को सही सेटिस्फाई करवा सकें। अब आपके पास क्या है कि दूसरा आपके पास दूसरा आप लोग निकालते हैं कि अल्फ़ा बीटा वो आपके पास होता है C/A, ठीक है, C/A। अब ये आ गया जी अल्फ़ा बीटा, C की वैल्यू आ गई 3m-5, A की वैल्यू 1 आ गई, तो ये आ गया 3m-5। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक हो गया। जब आप इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे बाय यूजिंग रिलेशन बाय गिवन कंडीशन, ये आप लोग यूज़ करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, या बाय यूजिंग रिलेशन लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। कंडीशन क्या लगाता है कि 3α प्लस 2β इक्वल टू 4 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सॉल्व आउट नहीं कर सकते, हमारे पास ना ही अल्फ़ा की वैल्यू आई है ना ही बीटा की वैल्यू आई है। तो हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे हम किसी अल्फ़ा की या बीटा की कीमत निकालेंगे। हमने अगर इक्वेशन 1 में से अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे पुट करेंगे, अगर बीटा की निकाली है तो बीटा की जगह पे पुट करेंगे। बाय यूजिंग 1 आपके पास क्या आ गया, 3 अल्फ़ा की जगह पे आ गया 7 माइनस बीटा प्लस 2β इक्वल टू 4 हो गया। 21 माइनस 3β, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2β इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ से 3 यहाँ से बच गया जी माइनस बीटा 4 और 21 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 21। तो यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस बीटा इक्वल टू -17, माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट हो गया, आपके पास आ गया +17। ये बीटा की वैल्यू निकल आई। अब आपने स्टूडेंट इसको पुट कर देना है 1 के अंदर, ताकि आप वहाँ से अल्फ़ा की कीमत निकाल दें। पुट इन 1 के अंदर पुट कर दें तो 1 आपके पास क्या आती, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस बीटा, 7 माइनस बीटा की जगह पे कितना आ गया 17, और यहाँ से आपके पास कितना आ गया 10 आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक ये इजी क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा भी निकल आया, बीटा भी निकल आया। अब आप लोगों ने इसे पुट करना है इक्वेशन 2 के अंदर। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m-5, तो क्या लिखेंगे कि पुट इन 2 आपके पास है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m-5 है। अब आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आई 10 और बीटा की वैल्यू आई 17। अल्फ़ा की वैल्यू थी -10, ठीक है, और बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 17, ठीक है। 3m-5 -170 हो गया, यहाँ पे हो गया 3m-5 -170 -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5 इक्वल टू 3m हो जाएगा। 3m इक्वल टू -165, 3 के साथ दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया m इज़ इक्वल टू -65/3, यानी m इक्वल टू -55। ये आपकी m की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 के जो आपके पास तीनों पार्ट्स है, तीनों पार्ट्स का सेम मेथड यूज़ करना है, सेम रूल आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, क्योंकि इक्वेशन चेंज होगी तो वैल्यू तो ऑटोमेटिक चेंज हो जानी है। तो इस तरह से आपका मेथड सेम रहेगा। आपने इसी मेथड को, सिंपल मेथड को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपका सवाल हो जाएगा। इसके बाद जी आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व आउट नहीं करेंगे, जस्ट आपको कंडीशन बना के दे देंगे, आपने उन्हीं को फॉलो करवाना है।
क्वेश्चन नंबर 6 की दो कंडीशंस लगाता है, कहता है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर लैम्डा, यानी कि अल्फ़ा, कंडीशन क्या लगाता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो भी लैम्डा के इक्वल है, इसी तरह से प्रोडक्ट जो है अल्फ़ा बीटा वो भी लैम्डा के इक्वल है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, आप लिखेंगे बाई 1 एंड 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ गया। बाकी अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकलता है और अल्फ़ा बीटा कैसे निकलते हैं हमने हर क्वेश्चन के अंदर इसकी डिटेल की है। अगर स्टूडेंट आपको कहीं से समझ नहीं आए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।